नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे कवरेज 24 उत्तर प्रदेश सच के साथ। मथुरा से रवि पांडे की खास खबर। मथुरा हाईवे और मगोर्रा पति पत्नी के डबल मर्डर का किया खुलासा। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कर्मयोगी ग्राम कॉलोनी में देवेंद्र फौजी नामक व्यक्ति के मकान में जैसे ही स्थानीय लोगों ने धुआं उठता हुआ देखा तो आनन फानन में इलाका पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना हाईवे पुलिस ने जैसे ही बंद मकान खुलवाया तो स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। एक पलंग पर 2 जले हुए शव मिले। पुलिस द्वारा दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर घटना की जांच शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने पाया कि यह शव जनपद मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शौक गांव के रहने वाले 45 वर्षीय भीम सिंह और उनकी पत्नी 40 वर्षीय भारती के हैं। पुलिस ने मामले की और गहनता से छानबीन की तो पता चला कि पिछले 3 महीनों से देवेंद्र फौजी के मकान में किराए पर राजस्थान का रहने वाला पवन कुंतल अपनी पत्नी और अपनी भाभी के साथ रह रहा था। पवन ने नौकरी लगवाने के नाम पर भीम सिंह से 25 लाख रुपए लिए थे, लेकिन जब भीम सिंह के रिश्तेदारों के बच्चों की नौकरी नहीं लगी, जिसके लिए पैसे दिए गए, तो भीम सिंह और उसकी पत्नी ने पवन कुंतल से तगादा करना शुरू कर दिया। पैसे ना लौटाने पड़े, इसके लिए पवन ने एक योजना बनाई, जिसके तहत 19 मार्च को पवन भीम सिंह को वृंदावन दर्शन करने के बहाने बुलाने के लिए गया, लेकिन इस दौरान भीम सिंह की पत्नी भी पवन के साथ आ गई। पवन वृंदावन दर्शन कराने के बाद भीम सिंह और उसकी पत्नी भारती को अपने किराए के मकान में ले गया। यहाँ खाने की किसी चीज में पवन ने नशीला पदार्थ की गोली मिलाकर भीम सिंह और उसकी पत्नी को खिला दी। बेहोश होने के बाद पवन ने भीम सिंह की रस्सी से गला घोंटकर और भारती की मुंह को तकिया से दबाकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर पवन बड़ी ही आसानी से मकान का दरवाजा बंद कर फरार हो गया। कुछ दिन बाद जैसे ही स्थानीय पड़ोस के लोगों को मकान से बदबू आना शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों द्वारा पवन जनपद मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के कर्मयोगी ग्राम से 25 तारीख को प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई कि एक घर में से धुआं निकल रहा है। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जब छानबीन की तो घर के एक कमरे में मृत अवस्था में 2 बॉडीज मिल गई, जो जली हुई हालत में थी। बॉडीज को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आसपास से पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि ये देवेंद्र फौजी नामक व्यक्ति का मकान है, जिसके द्वारा 3 महीने पूर्व पवन कुंतल नामक व्यक्ति को ये किराए पर दिया गया था, जिसके द्वारा अपने कुछ रिश्तेदारों को यहाँ पर किराए पर रखा गया था। आसपास से और जानकारी होने से ये भी जानकारी हुई कि पवन कुंतल जहाँ का रहने वाला है, वहाँ के कुछ लोगों के पैसे भी इसने उधार ले रखे हैं और वापस नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ये भी एक सूचना प्राप्त हुई कि 19 मार्च से एक दंपत्ति जिनका नाम भीम सिंह और उनकी पत्नी है, वो वहाँ से लापता चल रहे हैं और 23 तारीख में थाना मगोर्रा में उनकी गुमशुदगी भी अंकित की गई है। जब इनके परिजनों को सूचना दी गई तो पोस्टमार्टम हाउस पर उनके परिजनों द्वारा दोनों डेड बॉडीज़ को उसकी शिनाख्त की गई, जिसके उपरांत डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम कराया गया। इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है और इसके मुख्य अभियुक्त पवन कुंतल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेनली ये घटना कारित करने का ये कारण था कि मृत जो व्यक्ति थे उनके द्वारा 25 लाख रुपए इस पवन कुंतल को नौकरी लगाने के लिए दिए गए थे, परंतु वो ना तो नौकरी लगवा रहा था और ना ही पैसे वापस कर रहा था। लगातार तगादा होने पर वो परेशान होकर के इनकी हत्या करने का उसके द्वारा प्लान बनाया गया। इनको धोखे से दर्शन कराने के बहाने वृंदावन बुलाया गया। वहाँ से रात में अपने किराए के मकान पर ले जाकर इनको खाने में नशे की गोलियां दी गई। नशा होने पर इसके द्वारा इन दोनों का गला दबा करके हत्या कर दी गई और फिर वहां से फरार हो गया। कुछ दिनों बाद जब इस डेड बॉडी से स्मेल आने लगी तो आसपास के लोगों द्वारा पवन कुंतल से संपर्क किया गया। संपर्क करने के बावजूद भी ये वहां पर आने से आनाकानी करता रहा और फंस जाने के डर से इसके द्वारा 24 तारीख की रात्रि को वहां पर आकर डीजल लेकर के ये आया था और इसके द्वारा डीजल डाल करके जो मृत व्यक्ति हैं उनकी बॉडीज़ को आग लगा दी गई, जिससे कि साक्ष्य वहाँ पर मिटाए जा सकें और फिर उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया है। इसको अरेस्ट कर लिया गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम और सभी अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। उन साक्ष्यों को भी संज्ञान में लिया गया है। इस घटना के सफल अनावरण के लिए थाना हाईवे और सीओ रिफाइनरी और एसपी सिटी साहब के निर्देशन में थाना मगोर्रा की टीम को भी लगाया गया था। इन सभी के परिश्रम से अल्प अवधि में इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है। सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए और पोस्टमार्टम में आई फाइंडिंग्स के आधार पर इस घटना की शीघ्र ही जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उसको